हम सबको ये लगता है कि स्ट्रेस इज अ क्रिमिनल। स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक व्हाट वी वर जस्ट डिस्कसिंग, स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम मानते हैं कि भाई स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस की वजह से एवरीथिंग। बट इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेस, इट इज मोर अबाउट हैंडलिंग स्ट्रेस। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये स्ट्रेस नाम की चीज होती क्या है। ओके, सो स्ट्रेस बेसिकली इज अ डिफरेंस, इट इज अ गैप। दो चीजों के बीच में जब गैप पड़ जाता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सो व्हाट आर दीज टू थिंग्स? थिंग नंबर वन, मैं अपने आप के पास से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, बट मेरी कैपेसिटी क्या है? दिस। ओके, इफ माई कैपेसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन, इस गैप को स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, स्ट्रेस इज नथिंग बट द गैप बिटवीन व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। इस गैप को बोलते हैं स्ट्रेस। अब इस गैप को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए दो रास्ते अपने पास होते हैं। पहला रास्ता क्या है? वी स्टॉप एक्सपेक्टिंग, भाई मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ दो, स्टॉप ऑल एक्सपेक्टेशंस। खुद के पास से कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखें तो 100% हमको स्ट्रेस नहीं होगा, गारंटी, आप लिख के ले लो, ठीक है। दैट इज वन मेथड। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, दिस इज द कैपेसिटी। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद सेंट्स। संत लोग जो होते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वो लोग पृथ्वी के पास से, संसार के पास से, परिवार के पास से, खुद के पास से, सोसाइटी, कुछ भी दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जीरो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू जीरो स्ट्रेस। ओके, मेथड नंबर वन। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है कि गलत है, आई एम जस्ट सेइंग। दूसरा मेथड है, हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस कर दे ताकि अपने एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाए, ठीक है। दिस इज माई कैपेसिटी, आई इंक्रीज माई कैपेसिटी टू अ लेवल कि मैं अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाऊं। दिस इज मेथड नंबर टू। ये चीज होती है हार्ड वर्क से, लेबोरियस वर्क से, स्ट्रेटेजिक सोचते रहना, ओवर थिंकिंग कई बार करना, ओवर वर्क करना, हार्ड वर्क करना, सैक्रिफाइस करना। ये सारी चीजें करके जब हम अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को टच कर लेते हैं, ये एक्सपेक्टेशन, ये कैपेसिटी यहाँ पे जब हम टच कर लेते हैं, वी कैन बी स्ट्रेस फ्री। इसको बोलते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं किलिंग आउट स्ट्रेस। स्ट्रेस को हटा ही दिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। रियलिटी ये है कि हमें ये दोनों चीजों का ब्रिज ढूंढना है। व्हाट इज द ब्रिज? ये दो चीजों के बीच का कोई रास्ता है कि नहीं। ये ही एक्सपेक्टेशन अगर रखूंगा तो आई विल बर्न माई सेल्फ आउट। अगर एक्सपेक्टेशन ही ना रखूं तो आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द मिडिल पाथ? ये मिडिल पाथ ढूंढना और उस मिडिल पाथ को अचीव करना इज व्हाट इज मैनेजिंग लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना इसे कहते हैं। सो वी हैव टू लर्न वन सिंपल थिंग, हम कहाँ पर हैं, किस सिचुएशन में है, किस पोजीशन में है, वहां पे स्ट्रेस लेवल कितना है, हाउ मच कैपेसिटी कैन वी इंक्रीज, एंड व्हाट इज द मिनिमम थिंग आई नीड टू अचीव। ये सारी चीजों को जब हम बैलेंस में सोचते हैं, देन वी कैन हैंडल स्ट्रेस। सिंपल मेथड। अब ये करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज, क्लैरिटी ऑफ माइंड। हमारे माइंड के अंदर एक क्लैरिटी होनी जरूरी है कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई नीड। वांट एंड नीड, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है। जरूरी क्या है? वो 100% अचीव करना है, कितना भी स्ट्रगल लगे। वांट जो है, उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से सही डिसीजन है, राइट। मुझे चाहिए मर्सिडीज, बट उसके लिए मुझे 12-13 घंटे, 14 घंटे ऑफिस में मेहनत करना पड़ेगा। इज इट वर्थ? नहीं नहीं नहीं। फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है और फैमिली को ही सैक्रिफाइस करना पड़े तो इट इज नॉट वर्थ, ठीक है। सो आई डोंट वांट इट, ठीक है। वांट को मैंने हटा दिया, बट नीड के लिए अगर कोई बोलता है कि भाई 14 घंटे, 15 घंटे मेहनत करोगे तो घर में खाना आएगा, आई हैव टू डू इट, राइट। फैमिली को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो जरूरी है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। वांट इज सेकंड नंबर, नीड इज प्राइमरी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वांट के पीछे इतना भाग जाते हैं कि नीड हमारी मिस हो जाती है। Our basic need is proper sleep,
प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर फैमिली टाइम, ये हमारी नीड है। हम लोग क्या करते हैं, वांट के पीछे इतना भाग जाते हैं कि अपनी नीड्स छूट जाती है, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई स्ट्रेस हैपेंस, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लैरिटी ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू बी वेरी क्लियर, व्हाट इज माय नीड, व्हाट इज माय वांट। सेकंड थिंग, इमोशनल कमिटमेंट। हम जब अपनी जर्नी में चलना शुरू करेंगे, हमारे पास गलतियां होंगी, हम बहुत गलतियां करेंगे, गलतियां करते रहेंगे, बट फिर भी अपने गोल से पीछे ना हटना, इसको कहते हैं इमोशनल कमिटमेंट। इमोशनल कमिटमेंट अगर नहीं है, वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल, पीरियड, मैटर क्लोज्ड। हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो वी नीड बोथ दीज थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशनल कमिटमेंट। नाउ द बेस्ट पार्ट, ये दोनों चीजें हमारे ऑरा के साथ कनेक्टेड हैं। इफ द ऑरा इज बिग, if the aura is strong, if the vibrations and the energy level of the aura is good, then these two things are possible. कौन सी दो चीजें पॉसिबल है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशनल कमिटमेंट। ये दोनों चीजों के लिए ऑरा का स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। हफ्ते में हम 3 बार मेडिटेट करते हैं। मंडे को मेडिटेशन, वेडनेसडे को फॉरगिवनेस, प्यूरिफिकेशन, एंड फ्राइडे को इमोशनल हीलिंग। दिस हैज टू बी डन लिटरली डेली। रोज जब हम ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ऑरा का वाइब्रेशन एनहेंस होता है, और उस वाइब्रेशन के बेसिस पे हम अट्रैक्ट करते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, इमोशनल कमिटमेंट। ये दो चीजें हमने अचीव कर ली, स्ट्रेस इज मैनेज। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज रियली 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 द नीड ऑफ द आवर। स्ट्रेस को मैनेज किए बिना जब हम लाइफ जीते हैं, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तो होनी है, ठीक है, बट वी मेक सच मिस्टेक्स की जिसकी जरूरत नहीं है। चलते चलते गिर जाना, उसकी जरूरत नहीं है, राइट? जब हम आराम से चल सकते थे, वहां पे भागने की कोशिश करके गिर जाना इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है? सो दैट इज व्हाई स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज टू बी डन। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इज कंपल्सरी। हम ये मिस नहीं कर सकते, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हमें खुद को प्रायोरिटी देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, राइट? इफ वी स्टार्ट गिविंग दैट प्रायोरिटी टू अवरसेल्व्स, 3 days 30 minutes इन अ डे, ठीक है, इतना भी करना शुरू कर दिया, हम अपने और अपने फैमिली के अंदर से स्ट्रेस की एनर्जी को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी विल डू, वी विल प्रैक्टिस प्लानिटरी